नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मगध एजुकेशन की ओर से आप सबों को गांधी जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जिनका फैन खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे दोस्तों, लेकिन आज के समय पर सोशल मीडिया में हमारे देश के कुछ लोगों के द्वारा गांधी को अनाप शनाप इनके ऊपर फप्तियां कसी जा रही है। गांधी के चरित्र के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था, गांधी चाहते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो सकता था, गांधी ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और जो हमें आज़ादी मिली वो एक भीख के रूप में मिली है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि आखिरकार असल में गांधी थे कौन यहाँ पे। चलिए तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे कुछ पंक्तियों के साथ, और ये पंक्ति दो तरीकों से यहाँ पे चलता चलेगा। यहाँ पे शुरू में हम आरंभ की बात करेंगे, फिर अंत की बात करेंगे दोस्तों, और यही स्टेंजा यहाँ पे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आप गौर करिएगा। यहाँ पे आरंभ से शुरू करते हैं। आरंभ वो दिखने में अति औसत बल्कि अनाकर्षक थे, कद के छोटे, कृशकाय, ढांचे सा शरीर, श्याम वर्णी साधारण चेहरा, चेहरे के अनुपात में बड़े बड़े कान, न चौड़े कंधे न चौड़ी छाती। उसके बाद आप अंतः सुनिएगा। पिछली कई शताब्दियों में उनकी छवि से ज़्यादा भारत ने किसी की छवि को निहारा नहीं, उनकी प्रतिमाओं से ज़्यादा किसी की प्रतिमाएं लगाई नहीं। आरंभ सुनिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनकी आवाज़ में ना कोई मादकता थी ना गरज, किसी अनजान भीड़ में कुछ बोलते तो ना कोई सुन पाता ना ध्यान देता। अंत सुनिएगा। इसके बाद उनकी एक आवाज़ पर हिंदुस्तान उठ खड़ा होता था, उनकी आवाज़ आकाशवाणी की तरह देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचती थी और दूर दराज का ग्रामीण भी सत्याग्रही हो जाता था। आरंभ एक वैष्णव वणिक परिवार से होते हुए भी उन्होंने एक बार उत्सुकतावश मांस भक्षण किया और खूब पछताए। अंतः इसका क्या हुआ, उनके आश्रम में आकर हजारों लोग शाकाहारी हो गए। उनके नाम के साथ शाकाहार और पशु प्रेम सदा के लिए जुड़ गए। आरंभ धर्म को लेकर आरंभ में संशय में रहे, धर्म परिवर्तन का भी विचार किया। युवावस्था में भारतीय दर्शन पर कोई विशेष आस्था न रख पाए। इसका अंतः क्या हुआ, महात्मा कहलाए, साबरमती के संत कहलाए, भगवत गीता को माँ माना और राम राज्य को असली स्वाधीनता। पूरा आंदोलन ही धर्म की बुनियाद पर रहा। कहा कि धर्म के बिना राजनीतिक भयावह हो जाएगी। आरंभ एक बार बड़े भाई के पैसे की चोरी की, फिर जाकर पिता को पत्र में सब बता दिया। अंतः इसका सुनिएगा। एक गरीब देश ने 35 वर्षों तक उन पर चंदे और संसाधनों की आस्थापूर्वक भेंट चढ़ाई। उद्योगपतियों ने तो विश्वास से दिया ही, गरीब किसान भी 2 पैसे 2 रुपया जितना हो सका चढ़ा देते। उनको धन समर्पित करने का अर्थ था आज़ादी के पावन यज्ञ में आहुति दे देना। आरंभ युवावस्था में भीरू थे, भीड़ के सामने बोल न पाए। बैरिस्टर हुए तो अदालत में जिरह से घबराकर अर्जियां लिखने का काम शुरू कर दिया। अंतः इसका क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था उनके नाम से थर्रा गई थी। जिन्होंने 2 विश्व युद्ध जीत लिए, जर्मनों और जापानियों को परास्त कर दिया, उनका जोर लाठी टेकते एक नंगे संत पर नहीं चल सका। आरंभ लोगों से मिलने जुलने में घबराते बहुत थे, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। अंतः इसका क्या हुआ, आजीवन हजारों जनसभाएं संबोधित की, लोगों के बीच ही चले, उठे बैठे करोड़ों लोगों से सभाओं और पद यात्राओं में मुलाकात करते रहे। जो उनसे मिलता बिना प्रभावित हुए न लौट पाता। आरंभ एक समय में उनकी काम वासना उद्यम थी, पिता के अंतिम समय में भी वासना ने पिता के सिरहाने से दूर कर दिया था। अंतः इसका क्या हुआ, ब्रह्मचर्य के पारंपरिक व्रत को व्यापक अर्थों के साथ अपनाया। कहा कि ब्रह्मचर्य मात्र शारीरिक सहवास का विरोध नहीं है, मन की तमाम विकारों से मुक्ति के बिना ब्रह्मचर्य अर्थहीन है। 38 की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारणा कर लिया। आरंभ पुरुष श्रेष्ठता के पुराने संस्कारों के चलते पत्नी पर कई बार अपनी इच्छा थोपने का प्रयास किया। अंतः इसका क्या हुआ, कस्तूरबा शांतिपूर्वक उनकी अनुचित इच्छाओं का विरोध किया। वह सहयोग से इनकार करे, धीरे धीरे पत्नी के समक्ष नमित होने लगे। वह अहिंसा असहयोग का पाठ पढ़ाने लगे। कहा कि पत्नी इस मायने में उनकी गुरु हुई। आरंभ क्या हुआ, दूसरे के आगे दृढ़ न रह पाए,
कई बार दबाव में आकर दूसरों की इच्छाओं के सामने झुक जाया करते थे। अंततः इसका क्या हुआ, उनसे ज़्यादा जिद्दी आदमी कोई दूसरा शायद ही हो। उनके सामने चर्चिल को पसीने आ जाते थे, जवाहरलाल हट करने से घबराने लगे थे। असहयोग आंदोलन हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, अपने निर्णय पे शुरू करे और किसी चौरी चौरा होने के स्वयं ही तक अंत किया। उनकी बात न सुनी जाए तो अश्वितकालीन तक अनशन पे बैठ जाया करते थे। आरंभ क्या हुआ आगे का, अंग्रेजों के सामने हीन भावना से ग्रसित थे। पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए तो अंग्रेजों जैसा दिखने की कोशिश में समय और धन बहुत ज़्यादा व्यय किया। अंततः क्या हुआ, पूरी ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें ससम्मान हैरत की नज़र से देखा और लाखों यूरोपियनों और अमेरिकनों के वो पूजनीय, वो प्रेरणास्पद आदर्श बन चुके थे। आरंभ क्या है, जातिगत संस्कार, माहौल और परिवार से उन्हें विरासत में मिले थे। पत्नी भी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी। अंततः हरिजनों को आश्रम में सप्रेम स्वीकार करने पर उनका बड़ा विरोध हुआ। आश्रम को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी गई। पत्नी, बहन, आश्रमवासी सब अवज्ञा में खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ता से अपनी ही सगी बहन को आश्रम से निकाल दिया और पत्नी को सीख देने के लिए एक हरिजन बच्ची को गोद भी ले लिया। आरंभ, ब्रिटेन में शिक्षा ली और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करी। दशकों तक विदेश में रहे, विदेशी कपड़े और परिवेश उनकी आदतों में समानिष्ठ हो गए थे। अंततः क्या हुआ, विदेशी वस्त्र को त्यागे ही त्यागे आम आदमी का परिधान भी त्याग दिया। लंगोटीधारी फकीर हो लिए गांधी को खादी को ग्राम स्वराज्य का प्रतीक और चरखों का हथियार बना लिया गया। आरंभ, अंग्रेजी भाषा पर जबरदस्त पकड़ थी। उनके जैसा अंग्रेजी कहने और लिखने वाले कम ही लोग जाने जाते हैं। अंततः कांग्रेस को अंग्रेजी में काम करने पर धिक्कारा। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक से अधिक प्रयोग किया। देश के हृदय को जगाने में हिंदी की केंद्रीयता पर बहुत जोर दिया। आरंभ, चीनी उन्हें जीता जागता बुद्ध मानने लगे थे। ईसाई उनमें जीसस की छवि देखे। भारतीयों के लिए वो आज के समय के सबसे बड़े महात्मा थे ही। मीराबेन, जिनका नाम मेडलिन स्लेड भी था, जब आश्रम रहने आई तो बोले, गुरु होने जैसी पूर्णता मुझ में नहीं, बस मित्रवत पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ। अंततः सदा स्वयं को जमीन पर रखा, कभी अपने विषय में दैवीयता की धारणा प्रोत्साहित नहीं की। आकाश से नहीं उतरे थे, जमीन से उठे थे महात्मा गांधी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अमेरिका के अंदर कई सारे आंदोलन को लीड किया। नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए और ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी उन्होंने तय किया था दोस्तों। और ये लोग गांधी को इतना ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, लेकिन भारतीय लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज गांधी को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल करते आए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार गांधी थे कौन, जो कि आप समझ चुके होंगे इन पंक्तियों के माध्यम से कि किस प्रकार से हर एक वक्त आरंभ किया गया और उसका अंत कैसे हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये पंक्तियां अच्छी लगी होगी। ये पंक्तियां आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखा गया था। अगर जो ये पंक्तियां पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।